30 तारीख की रात को एक हत्या की सूचना हमें मिली थी, जिसमें हमें पता चला कि अनीता देवी नामक महिला की हत्या की गई है काफी निर्मम तरीके से। जैसे ही प्रकरण दर्ज हुआ, उसके बाद विशेष टीमें गठित की गई। पिछले 8 दिनों में हम निरंतर प्रयास कर रहे थे मुख्य आरोपी, जिसका नाम गुलामुद्दीन है, उस तक पहुंचने का। पिछले 8 दिनों में हमने काफी अनुसंधान किया, साक्ष्य इकट्ठे किए, एक जो को अक्यूज थी उसे भी गिरफ्तार किया, और पिछले 8 दिनों से हमारी टीम मुख्य आरोपी के पीछे निरंतर लगी हुई थी। एडिशनल डीसीपी वेस्ट निशांत भारद्वाज के सुपरविजन में एसएचओ बोरानाडा, एसएचओ बासनी, इनके निर्देशन में करीब 20 लोगों की टीम, ये जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, इसके पीछे पिछले 7 दिनों से लगी थी। ये बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। ये यहाँ से पहले गुजरात गया, वहाँ से फिर महाराष्ट्र गया, निरंतर हमारी टीम इसके पीछे लगी हुई थी। और पिछले 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद मैं कह सकता हूँ कि दिन रात एक करने के बाद, जो यहाँ भी हमारी टीम थी, जो टेक्निकल टीम थी, साइबर सेल की टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया, और जो हमारी फील्ड में जो टीम थी, उन लोगों ने भी दिन रात प्रयास किया। और इस अथक प्रयास के बाद फाइनली हम जो मुख्य आरोपी है उसको हमने दस्तयाब कर लिया है। अब इससे पूछताछ किया जाएगा, और किस तरीके से घटना हुई, क्या हुआ, ये सारी चीजों का खुलासा अगले कुछ दिनों में। सर मोबाइल में कहाँ गया था, कहाँ ठहरा था, जिसने इसको बना दी, क्या उसको भी अरेस्ट किया? उन सब बातों पर अभी अनुसंधान करेंगे। फिलहाल यहाँ से ये गुजरात गया, अहमदाबाद, वहाँ से मुंबई गया। पिछले 7 दिनों से वहाँ पर जो एरिया है, हाजी अली वाला एरिया है, हाजी अली काठियावाड़ चौपाटी वाला एरिया है, वहीं पर ये रुका हुआ था। और कल जब हमने इसे दस्तयाब किया है, तो ये अपना मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हमने इसे दस्तयाब किया है। जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर किस्म का अपराधी है, बिल्कुल अपना फ़ोन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा था, और अगर कभी कुछ इस्तेमाल हुआ तो भी हॉटस्पॉट का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी से भी बच रहा था। करीब 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज का हमने विश्लेषण किया है, और निरंतर इसके पीछे टीम लगी रही, और कल मुंबई सेंट्रल से इसे हमने दस्तयाबी किया है। इसका आगे का प्लान था, ये आगे भागने की फिराक में था, इनफैक्ट भारत के भी बाहर भागने की फिराक में था ये। पर हमारी टीम ने बिल्कुल समय पर पहुंचकर इसे दस्तयाब किया। मुंबई सेंट्रल से कहीं जा रहा था, नेपाल जाने की फिराक। अभी ये सारा अनुसंधान का विषय अभी से लेकर आए हैं, अभी इसका पुलिस कस्टडी लेंगे हम, और पूछताछ करेंगे। सारे पहलुओं पर जांच होगी, सारे एंगल्स जितने भी हैं, सब एंगल्स पे जांच की जाएगी। एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी डायरेक्ट हर चीज़, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो अनुसंधान का सुपरविजन हो, सारी चीज़ एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी करेंगे, ताकि कोई भी पहलू छूटे नहीं। और अनुसंधान में, पूछताछ में जो भी चीज़ें सामने आएंगी, उसके अकॉर्डिंग विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की सर, नेपाल से पाकिस्तान जाने की बात में नहीं, ऐसी कोई सूचना। सर, एक अहम सवाल है कि कत्ल हुआ, क्या सबसे बड़ी चीज हो, क्या वो स्वीकार किया है, क्या? ये अभी तुरंत लेकर आए हैं, आपकी उपस्थिति में अभी लेकर आए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किसने किया, कैसे किया, अभी तक ये मुख्य आरोपी है। सारी चीजें अभी पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आप सबके बेनिफिट के लिए, कैसे किया, कहाँ किया, और कोई था नहीं था, क्या उद्देश्य था, ये सारी चीजें पूछताछ के बाद ही स्पष्ट होंगी। आपके पास गुलामुद्दीन को पकड़ने के लिए कितनी कॉल डिटेल, कितने सीडीआर वगैरह निकाली गई, कितने लोगों को पहुंचे? पिछले 7-8 दिनों से, जैसे मैंने बताया, कि हमारी टीम, पूरे जोधपुर कमिश्नरेट की टीम, वेस्ट जिले की टीम, ईस्ट जिले से भी हमने लोगों को लिया, पूरे कमिश्नरेट की टीम श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में काम कर रही थी। हमारी टेक्निकल टीम जो थी, उसमें साइबर थाने के भी लोग थे, उसमें वेस्ट जिले के भी थे, ईस्ट जिले के भी थे। करीब मेरे ख्याल से 400 से 500 सीडीआर हमने विश्लेषण किया होगा। सीसीटीवी का मैंने ऑलरेडी बोला कि अहमदाबाद, महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए हम इसे ट्रेस कर रहे थे। अब ट्रेस करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल ये इस्तेमाल कर नहीं रहा था, बहुत शातिर था, तो एक एक सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर कहाँ कहाँ एग्जिट रूट्स हो सकते हैं वहां पर जाते थे, फिर सीसीटीवी देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीम है, वहां पर जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, जहाँ भी रुक सकता था, हर दिन वहां दबिश देते थे, टैक्सी वालों से बात करते थे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में जाकर बात करते थे। तो ये पूरा जो एक बेसिक, जो ग्राउंड लेवल पर जो एक आसूचना इकट्ठा करके आगे बढ़ने वाला जो एक पूरी प्रक्रिया होती है, जो कोर पुलिसिंग जिसे कहते हैं, उसको इस्तेमाल करके हमारी टीम ने, करीब 20 लोगों की टीम जो इसके पीछे निरंतर लगी हुई थी, रात दिन लगी हुई थी। ठीक है, और काफ़ी टेक्निकल हमने इसमें टूल्स इस्तेमाल किए हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ।
बहुत टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए, ग्राउंड लेवल पर काफ़ी मेहनत हुई है और इसमें लोकल टीम जहाँ-जहाँ भी हम गए वहाँ लोकल टीम का भी हमने सपोर्ट किया और इन सब के अथक प्रयास से ये मुमकिन हो पाया। लास्ट में जाके आपने कैसे इसको क्रैक किया? जैसा मैंने बताया हमने काफ़ी टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल किए। अब मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि क्या-क्या इस्तेमाल किया, बट वो बिल्कुल मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्निकल टूल्स होता है, जिस हद तक भी जा सकते हैं हमने सब वो इस्तेमाल किया। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये काफ़ी शातिर है, इसका पहले का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ज़हर पुरानी वाली घटनाएँ इसने की है, पहले भी ऐसी वारदातें की हैं कि ज़हर खिलाकर, नशीला पदार्थ मिलाकर इस तरीके की वारदातें की है। तो इसे पता है कि पुलिस से कैसे बचना है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने बताया जो भी टेक्निकल टूल्स हमारे पास उपलब्ध थे, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा और ग्राउंड लेवल पर जितनी मेहनत कर सकते थे वो की और 7-8 दिनों के बाद ये सर इसके पास क्या बरामद हुआ है? अभी ये सारी चीज़ें क्या बरामद हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब पूछताछ सर ये फरार हुआ जब तक ये मोबाइल का उपयोग कर रहा था घटना के बाद, तब तक जोधपुर में कितने लोग हैं जो उससे टच में रहे हैं? क्या ऐसी कोई जानकारी, कितने लोग, नाम रहीमत बताए सर आप, कम से कम संख्या? अभी हम कुछ इस विषय में कुछ नहीं बता सकते। सर अंकिता जी का मोबाइल कहाँ है? कृपया करके मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुसंधान के विषय में कोई भी चीज़ अभी हम नहीं बता सकते हैं। जैसे चीज़ें स्पष्ट होंगी तब आप लोगों को। सर ऐसा मान लीजिए जब जो चीज आप क्लियर करेंगे वो बताई जाएगी सार्वजनिक रूप से या फिर फोन करने पे क्या? बिल्कुल बताई जाएगी। ऐसा नहीं है बाद में फोन करते रहे, किसी एक को बताया जा रहा है, किसी को नहीं बताया जा रहा है। इसका भी सोल्यूशन बता दीजिए। आज आप कह रहे हैं पकड़ने की बता रहे सिर्फ बात, उसके बाद आप कुछ शो नहीं करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी मजबूरी, जो भी सिस्टम है, तो कल क्या कोई टाइम फिक्स करेंगे जब आप? कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब जैसे जो अपडेट आएगा आप लोगों को बता देंगे। उसके बाद सूचना सबको मिलेगी ना? इन्वेस्टिगेशन तो आईओ जो एसएचओ सरदारपुरा, बट जैसा मैंने बताया सारा कुछ, चाहे वो पूछताछ हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का सुपरविजन हो, 3 से 4 एडिशनल डीसीपी लेवल के अधिकारी हर चीज़ सुपरवाइज करेंगे, छोटी से छोटी चीज़। सर लेकिन एक अहम है, चूंकि इतना बड़ा हादसा जो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, तो कम से कम एक प्रारंभिक तौर पे जो पूछताछ हुई, कम से कम वो अभी कोई प्रारंभिक तौर पे पूछताछ नहीं हुआ, अभी आपके सामने ही लाए हैं इसे, अभी प्रारंभिक तौर पर पूछताछ अभी स्टार्ट हो। सर वो 6 नोटिस डाल चुके थे, मुलजिम पकड़ा गया है, क्या उनसे पोस्टमार्टम को लेकर संपर्क हुआ वापस पुलिस का? अभी बातचीत चल रही है, अभी उनका कुछ कार्यक्रम भी वहाँ पर चल रहा है। घटनास्थल अपने से कोई जा रहा है? बिल्कुल वहाँ पर है हमारे अधिकारी। साक्ष्य हम इकट्ठा कर सकते थे, फॉरेंसिक साक्ष्य वो हमने इकट्ठा किए थे। जो मुख्य आरोपी था गुलामुद्दीन, वो पिछले 7-8 दिनों से भागा हुआ था, 29 तारीख को यहाँ से भागा था। हमारी करीब 20 लोगों की टीम एडिशनल डीसीपी वेस्ट के सुपरविजन में और एसएचओ बास्ती, एसएचओ बोरानाडा इनके साथ थे। हमारी करीब 20 लोगों की टीम निरंतर गुलामुद्दीन के पीछे भाग रही थी। यहाँ हेडक्वार्टर पर हमारी साइबर टीम जो है वो टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठा कर रही थी और फील्ड टीम को जैसे जैसे जो सूचना आ रही थी वो सूचना प्रदान कर रही थी। और 7 दिनों के अथक प्रयास के बाद कल हमने जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन, उसको मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से हमने दस्तयाब किया। वो वहाँ से आगे नेपाल जाने की फिराक में था और बिल्कुल अगर थोड़ा भी अगर लेट होता तो वो आगे निकल जाता। 30 के रात की घटना है, FIR 31 को हुई है। 30 के रात की घटना, 30 के रात को मतलब शव की रिकवरी हुई। अभी तक जो चीज सामने है कि 31 घटना तो उससे 2 या 3 दिन पहले की है। बिल्कुल वो अभी पूरा जो क्रोनोलॉजी है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, वो अभी अनुसंधान में इनके पूछताछ में भी वो सारी चीजें क्लियर हो। नहीं, उसकी वाइफ को उतना ही पता था जितना इसने बताया था। वो उसने बस यही बताया कि 28 तारीख के आसपास इस तरह की घटना हुई। जो उसके पूछताछ में था ये पहले भी बता चुके हैं। बाकी उसके बाद क्या क्या रहा, उसके पहले क्या क्या रहा, किसकी क्या भूमिका रही, किसकी क्या संलिप्तता रही, किस उद्देश्य से किया गया, ये सारी चीजें जो है ये अभी अनुसंधान का विषय है और अभी पूछताछ करेंगे, इसकी पुलिस कस्टडी लेंगे और जितनी भी चीजें हमने अभी तक अनुसंधान की है और इससे जो चीजें सामने आएंगी सबको लिंक करेंगे, प्रकरण से लिंक करेंगे और जैसे जैसे जो चीजें सामने आएंगी आप लोगों को। बॉम्बे से 3 व्यक्ति पकड़ के लाया गया या 1 व्यक्ति पकड़ के लाया गया? 1 व्यक्ति। 3 नहीं थे वो वहाँ? नहीं, 1 था बस। पक्का ना? बिल्कुल। अपने ताऊ जी के लड़के से जब बात की थी, फोन जब चालू हुआ उसका, वो क्या समय रहा होगा? कैसे बात की, क्या बात की, हम इसे कैसे पकड़ कर लाए वो हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितने भी हम टेक्निकल टूल्स इस्तेमाल कर सकते थे, जो भी हमारे पास थे। रिश्तेदार कितने इन्वॉल्व हैं? ये सारी चीजें अनुसंधान का विषय। किसकी क्या संलिप्तता, एक बार मैं फिर से सबके बेनिफिट के लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ
कौन इन्वॉल्व है, कौन नहीं है, क्या उद्देश्य था, किसकी क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में, ये जब तक हम अनुसंधान नहीं करेंगे, इससे पूछताछ नहीं करेंगे, वो तो फाइनल हो जाएगा। अभी आपकी नजर में अभी कितने होंगे मुलजिम? अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। पोस्टमार्टम का क्या सीन है? आज मेरे ख्याल से अभी वार्ता चल रही है, अभी वहाँ पर वीर तेजाजी जो मंदिर है वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है और अपने भी अधिकारी वहाँ मौजूद है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम। सर आपके पास कानून भी था, अधिकार भी था पोस्टमार्टम कराने का, और लाश खराब हो रही थी, उसको अगर मान लो पॉइजन भी दिया तो उसका असर कम हो जाएगा या नगण्य हो जाएगा। इन परिस्थितियों में आप पोस्टमार्टम करवा सकते थे, क्यों नहीं करवा? देखिए, हमारा यही प्रयास रहता है कि जो पीड़ित पक्ष है, परिवादी पक्ष है, पोस्टमार्टम उनकी उपस्थिति में होना चाहिए, ये औचित्य है। ठीक है, उनकी उपस्थिति में होता है तो कोई आरोप प्रत्यारोप भी नहीं लगते हैं, उनको भी संतुष्टि रहती है कि सब कुछ सही से हुआ है। हम पिछले कुछ दिनों से यही प्रयास कर रहे हैं, जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द ये हो जाए। जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी उसमें कई और बड़े नाम भी शामिल थे, क्या वो भी अनुसंधान में शामिल है? सब कुछ, जैसा मैंने बताया, हर पहलू पे अनुसंधान होगा। जितनी चीजें भी बातें सामने आई हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर पहलू पर अनुसंधान होगा। जिसकी भी जो संलिप्तता पाई जाएगी उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपने फरमाया अभी सह आरोपी का नाम खोल सकते हैं? हाँ, अभी तक इनकी तो गिरफ्तारी हो चुकी है, जो इनकी वाइफ है। इसके अलावा कुछ अभी तक मतलब अब तो अभी कुछ एक्सेप्ट किया सर से आरोपी के लिए? मुलजिम को अभी लेकर आए हैं, अभी इससे पूछताछ होगी, बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी। सर, इन 7 दिनों में ये चीज क्लियर हुई क्या कि हत्या कहाँ हुई थी? इसमें घर में बताया गया, घर में खून के निशान नहीं पाए गए। किसने बताया? ये हमने कभी नहीं बताया। तो क्या हम पाएंगे सब खून के निशान? हम, जैसा मैंने शुरू से कह रहा हूँ कि फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं घटनास्थल से। फोरेंसिक एविडेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं। ये लाश जमीन में दबी हुई थी सर? लाश जमीन में दबी हुई थी? हाँ, लाश जब आपने निकाली जी। तो ये एसडीएम की मौजूदगी में हुआ या सिर्फ सीआई साहब ने निकाल लिया? एसडीएम की मौजूदगी में तब होता है जब एक्सह्यूमेशन होता है ना, जब क्रियाक्रम के बाद जब बॉडी जब निकालते हैं तब एसडीएम की उपस्थिति में होता है। ये तो जो एक परिवादी इसकी सूचना पर निकाला जा रहा था, उस वक्त ये पता भी नहीं था कि ये सही है, गलत है, क्या है। सिर्फ आबिदा के निशानदेही? बिल्कुल, उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चीज है, वो तो हम तस्दीक करने गए कि ये सही है, गलत है, क्या नहीं है। घटना स्थल क्या था? जो आरोपी का घर है और इसके सामने वाला लाश वहीं उसके सामने से मिली। तो थाना पुराना तो नहीं लगता सर? ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। एमपीआर 2 दिन पहले दर्ज हुआ था। ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। वहाँ तक तो जिंदा ही रही सर, बोराना जब वो टैक्सेस होते हैं जब तक तो जिंदा ही थी। देखिए, वो सब कुछ अनुसंधान में क्लियर हुआ, वो कब जिंदा थी, कब घटना घटी, वो सब तो धीरे धीरे करके क्लियर हो रहा है। जब एक एमपीआर कहीं दर्ज होता है और उसके आगे अगर कोई घटना होती है, हम तो उसको एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस मान के चलते हैं। बाकी कहाँ घटना घटी, कैसे घटी, वो सब अनुसंधान में क्लियर होता है। सर, आबिदा से वापस आज रिमांड लिया गया सचिन का, तब तक के पूछताछ में क्या है? जैसे मैंने बताया कि अभी तक उसके पूछताछ में जो आया है, अब इनके पूछताछ में जो आएगा, सब चीजों को लिंक किया जाएगा और जब चीजें पूरी तरह स्पष्ट हो जाएंगी तभी हम बताने की स्थिति में रहेंगे। सर, जो संदिग्ध मान के जिनको गिरफ्तार किया गया, शांतिपूर्ण लिया गया, क्या उन सबको आमने सामने बिठा के पूछताछ करने का मिलेगा? जिसकी जरूरत पड़ेगी, हमें लगता है कि भाई किसी की कोई भूमिका आ रही है, उनको आमने सामने बिठाने की जरूरत है, बिल्कुल आमने सामने बिठाकर भी करेंगे, अलग अलग भी करेंगे, जितने भी टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल। 170 में आज वो गिरफ्तार, उनकी गिरफ्तारी अभी की है, उनको अभी जेसी भेजेंगे जब तक उनकी भूमिका जब तक क्लियर ना। पेश नहीं हुआ सर अभी? नहीं, 6 बजे के बाद वो जेल में पेश नहीं होते हैं, वारंट ले लिया गया है, कल सुबह उनकी जेसी कराएंगे। गुलामुद्दीन का मेडिकल होगी? नहीं, अभी होगा। और वहां से इधर आ जाओ, आवाज मतलब क्या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और बहुत बड़ा संघर्ष था? जैसा कि डीसीपी सर ने बताया, श्रीमान सीपी सर के निर्देशन में, और डीसीपी सर इस चीज को लगातार फॉलो अप कर रहे थे। तो जैसे हमारी टीम बॉम्बे गई, दोनों एसएचओ काफी अनुभवी एसएचओ और पूरी टीम स्पेशल टीम थी। जितने भी सीसीटीवी हम खंगाल सकते थे और जितने भी लोगों से पूछताछ कर सकते थे, जितने भी लोगों को पहचान सकते थे, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी थी, इसने कैप लगाई हुई थी। इसके अलावा जितने भी रहवासी मकान जहाँ पर इसका डेरा हो सकता था, वो हम खंगाल सकते थे। तो हर लेवल पे हमने
पूरी तरह से सारे प्रयास किए जितने संभव हो सकते थे और अंतोगत पर रिजल्ट आपके सामने हो। सर क्या कोई भागने का प्रयास वगैरह हो क्या? भागने का प्रयास की फिराक में था, बट ये मौका इसको मिला नहीं। पकड़ते टाइम का संघर्ष है, पकड़ते टाइम संघर्ष था कि जैसे इंटेलिजेंस कलेक्शन से या साइबर नेटवर्क से, साइबर कनेक्शन से जो भी हमारे पास सूचना आई तो हमारी टीम विद इन 30 सेकंड के अंदर मौके पर पहुंच गई, इसको उठा लिया। सर वक्त दस्तियाबी इसके पास कितना केस था? वो अनुसंधान का सब्जेक्ट है, जो भी था हमने बरामद कर लिया और वो आईओ को सुपुर्द कर दिया सर ये जाएगा। रुका हुआ कहाँ था? रुका हुआ नहीं था, पैदल ही था, स्टेशन के सामने था, रेलवे स्टेशन के सामने। आपको इतना ही ठिकाना नहीं था। मुंबई पुलिस, लगातार मूवमेंट है। महाराष्ट्र पुलिस का कितना सपोर्ट रहा? हाँ, डिटेक्शन टीम हमारे साथ थी, बाकी काम तो हमारा था, बाकी डिटेक्शन टीम उनके साथ थी, उनका सहयोग।